अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि सर्कल से मुतल्लिक होगी। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना जब उसका सेंटर और रेडियस गिवन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर वक्त को ज़ाया किए आज की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सर्कल की डेफिनेशन छोटी क्लासेस से लेकर और एडवांस क्लासेस तक हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि ये डेफिनेशन है कि अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point in the plane is a constant. The fixed point is called the center of the circle and the constant distance is called radius of the circle. यानी कि ये अगर मेरे पास एक प्लेन है जो आपको नज़र आ रहा है, इस प्लेन पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर एक लोकस बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। और इस पॉइंट के लोकस की ये खूबी है कि आप कोई भी जगह पर कोई पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा होगा। वो फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है और उस पॉइंट से लेकर फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो ये तो बड़ी एलिमेंट्री लेवल की जो है वो डेफिनेशन है। जो आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज h एंड k एंड रेडियस r। तो हम देखते हैं कि किसी भी सर्कल का अगर सेंटर हमें दिया गया हो, जो कि जाहिर बात है प्लेन के ऊपर एक पॉइंट होगा और पॉइंट का एब्सिस्सा अगर h और ऑर्डिनेट अगर k हो और रेडियस r दिया गया हो, तो किस तरीके से हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं उसकी डेरिवेशन दी हुई है कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो पॉइंट C है, जिसके कोऑर्डिनेट्स h और k हैं, और हमने सपोज कर लिया कि ये P एक हमारे पास पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर मौजूद है। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल के मुताबिक अगर कोई भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर यानी कि इस लोकस के ऊपर मौजूद हो, तो उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो जाहिर बात है रेडियस के इक्वल होगा, जो कि यहाँ पर रेडियस हमारा r है। तो हम यहाँ पर CP इज इक्वल टू r लिख सकते हैं। दोनों साइडों पे स्क्वायर लें तो CP स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और CP का मतलब है पॉइंट C और P तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर और इज इक्वल टू जो है वो r स्क्वायर आ गया। और डियर स्टूडेंट्स, यही हमारी इक्वेशन है सर्कल की। जब हमें सेंटर और रेडियस दिया गया हो तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आई है, ये सर्कल की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं। इससे मुतल्लिक टू नोट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट नोट ये कहता है कि अगर यहाँ पर सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हो जाएं, यानी कि यूं कह सकते हैं कि अगर हमारा ये सेंटर C ओरिजिन पर हो तो ओरिजिन पर फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 0 होगा, तो फिर ये इक्वेशन कौन सी शक्ल में आ जाएगी? जाहिर बात है h और k की जगह अगर मैं 0 0 लिख दूं तो x माइनस 0 मीन्स x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मीन्स y का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी इक्वेशन है सर्कल की, जब सर्कल का सेंटर हमारा ओरिजिन पर हो और रेडियस जो है वो r के इक्वल हो। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो ओरिजिन पर हो और रेडियस कम होता होता लेट्स से रेडियस 0 हो जाए, तो जाहिर बात है ये सर्कल जो है वो छोटा होता होता सेंटर के ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर रेडियस 0 हो जाएगा तो हमारा ये जो सर्कल है ये कम होता होता सेंटर तक सिमट जाएगा, और सेंटर तक सिमटने का मतलब है एक्चुअली हमें एक पॉइंट हासिल होगा और उस पॉइंट को हम पॉइंट सर्कल भी कहते हैं। तो पॉइंट सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट प्रॉब्लम से ज़रा हम इस एप्लीकेशन जो है वो देखते हैं इस इक्वेशन की। प्रॉब्लम नंबर 1 ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3 एंड -2 और रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन में बड़ा आसान है। अगर सेंटर 3 और -2 है तो इसका मतलब है h की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है और k की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है और हमारे रेडियस r की वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये हमारी इक्वेशन है। h की जगह जो है वो 3 पुट कर देंगे और k की जगह जो है वो -2 पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे पुट किया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई का मतलब है x - 3 का स्क्वायर खोला तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि a - b होल स्क्वायर के मुताबिक इसको ओपन किया तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई। यहाँ पर y -+2 यानी कि y + 2 का स्क्वायर खोला तो y + 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर + 4y यानी कि a + b होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको लगाया और इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 होता है। 9 प्लस का जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास -9 और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं +9 -9 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई होकर बन गई x² + y² - 6x + 4y + 4 = 0। अब ये हमारी ऐसी सर्कल की इक्वेशन मिली है जिस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा है 3 - 2 पर और हमारा जो रेडियस है वो है 3 यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज a एंड b एंड रेडियस इज इक्वल टू a + b यूनिट, यानी कि a और b सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो रेडियस है वो हमारा a + b क्वांटिटी यानी कि a + b यूनिट है। तो बहुत इजी है। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की जब भी हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो। इसमें h की जगह जो है वो हम लिखेंगे a और k की जगह जो है वो हम लिखेंगे b और जहां r होगा वहां पर हम लिखेंगे a + b। जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर खोला तो x² - 2ax + ba², y - b का स्क्वायर खोला तो y² - 2by + b² और a + b का स्क्वायर भी खोला और सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो a² लेफ्ट साइड पे आएगा तो -a² प्लस b² लेफ्ट साइड पे आएगा तो -b² और 2ab जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएगा इक्वालिटी के तो हमारा -2ab = 0 और इसमें आप देख सकते हैं कि प्लस का a² -a² से कैंसिल, प्लस का b² -b² से कैंसिल। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इक्वेशन आ गई सर्कल की x² + y² - 2ax - 2by - 2ab = 0। तो ये हमारे पास ऐसे सर्कल की इक्वेशन आई है जिस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा a और b है और उसका रेडियस जो है वो a + b है। प्रॉब्लम नंबर 3 ये कहती है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center lies at a distance of 3 units from origin on positive x-axis, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है और है भी इसका सेंटर किस पे लाई कर रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर यानी कि ओ एक्स पर। इसका मतलब है कि अगर इसका सेंटर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर चूंकि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और उसने खुद कह दिया कि सेंटर 3 यूनिट डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब है इसका जो रेडियस है वो हमारा 3 यूनिट हो गया और सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गया 3 और 0। 3 क्यों आया, क्योंकि उसने खुद बता दिया कि सेंटर जो है वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है और 0 क्यों आया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो जारी बात है वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आ जाएगा। तो बड़ा इजी है, ये हमारा स्टैंडर्ड जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हमारे h की जगह पे वैल्यू 3 लिख देंगे, k की जगह वैल्यू 0 लिख देंगे, r की जगह हम वैल्यू को 3 लिखेंगे। तो जब इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो x² + 9 - 6x फिर y² इज इक्वल टू जो है वो 3² है, ये 9 इधर आएगा, इस वाले 9 से कैंसिल होगा, यानी कि
ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में y वाली टर्म मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे होगा तो y वाली टर्म नहीं होगी, और अगर सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे होगा तो x वाली टर्म नहीं होगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 थी, जिस प्रॉब्लम नंबर 3 में अगेन हमने प्रैक्टिस की कि सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है और हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी जो कॉन्सेप्ट्स को हमने जो है वो कुछ इससे मुतल्लिक एमसीक्यूज जो है वो हमने करने हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हम डियर स्टूडेंट्स इन तमाम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करते हैं। ये मैंने कुछ स्पेस को जो है वो एम्प्टी कर दिया है ताकि हम यूज़ कर सकें किसी भी रफ वर्क को। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ये कहता है द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो जाहिर बात है ये हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, इस सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, और 49 को लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर। तो अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो हम देख सकते हैं कि h और k की जो वैल्यू आएगी वो h की जगह जो है वो आ जाएगा -1, और k की जगह जो है वो वैल्यू आ जाएगी +1, और हमारा रेडियस क्या होता है, स्क्वायर के नीचे वाली टर्म यानी कि बेस जो है वो हमारा जो है वो स्क्वायर है, और बेस जो है वो यहाँ पर हमारी बनती है 7। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन हमारा बन रहा है सी। तो इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो सी है। सेकंड हम देखते हैं अपना एमसीक्यू हमारा क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन। तो आप डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें कि इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाली टर्म नहीं है, और एक्स वाली टर्म ना होने का मतलब ये है कि किसी जगह पर अगर x वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब है लेकिन x स्क्वायर मौजूद है। x स्क्वायर मौजूद होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये -3 की बजाय 0 है। 0 होने की वजह से यहाँ से सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो बची है, और हमारी x की वैल्यू 0 जो है वो हम जानते हैं कि y एक्सिस पर होता है। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर y एक्सिस पे मौजूद होगा उसमें सिंगल x वाली टर्म जो है वो नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा लाई कर रहा है y एक्सिस के ऊपर, तभी y एक्सिस पे लाई करने की वजह से x वाली वैल्यू जो है वो 0 है, और x की वैल्यू 0 होने की वजह से सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म तो आ रही है लेकिन सिंपल x वाली टर्म जो है यानी कि x की पावर 1 वाली टर्म जो है वो नहीं आ रही। थर्ड एमसीक्यू जो है वो ये कहता है कि इफ एंड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर -1 0 एंड 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, जिसमें उसने कहा है कि ये अगर हमारा पॉइंट होता है 1 0, ये पॉइंट हमारा है -1 0, तो ये सर्कल का उन्होंने कहा है डायामीटर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सर्कल का सेंटर होगा वो होगा ओरिजिन पर, और जो रेडियस होगा वो हमारा होगा 1 यूनिट। तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आएगा ए। फोर्थ में लिखा हुआ है कि इफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 3 lies in fourth quadrant such that both coordinate axes are tangent to it, then equation of circle will be। तो इसके मुताबिक एमसीक्यू के मुताबिक जो हमारी जो डायग्राम बन रही है वो बन रही है कि हमारा सर्कल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स और वाई एक्सिस ये हमारे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी हैं, और सर्कल का रेडियस जो है वो उन्होंने कहा है कि 3 यूनिट है। 3 यूनिट होने का मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वजह से 3,
और इधर से y की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है -3, और रेडियस जो है वो उसने बताया है कि 3 यूनिट है। तो इसका मतलब है जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इसका मतलब है सभी ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो या करेक्ट ऑप्शन बनता है। फिफ्थ में देखें तो लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड हैज डायमीटर ऑफ लेंथ 10। तो जारी बात है डायमीटर की लेंथ अगर 10 है तो डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। इसका मतलब है ऐसे सर्कल की इक्वेशन का कहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसका रेडियस जो है वो 5 यूनिट है। तो जारी बात है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, और आर चूंकि यहाँ पर हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हमारा सही ऑप्शन है। सिक्स्थ एमसीक्यू जो है वो ये कहता है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाई वाली टर्म नहीं है, और वाई वाली टर्म ना होने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तभी वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो होता है, और वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास वाई स्क्वायर तो आ जाता है लेकिन वाई वाली टर्म नहीं आती। इसका मतलब है ये इजी है, इस जैसी हम एग्जांपल पहले कर चुके हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मैं बता रहा था कि ये सर्कल है जिसका सेंटर उन्होंने कहा है y इज इक्वल टू 4, और y एक्सिस जो है इसके इंटरसेक्शन पर है, और यहाँ पर एक जो रेडियस की वैल्यू है वो मिसिंग थी, मैंने अब यहाँ पे डाल दी है। तो रेडियस की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 4 है, तो बताएं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो बहुत आसान है कि हमारे पास चूंकि रेडियस भी 4 है तो इसका मतलब है ये ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन को टच भी कर रहा है, और ये सर्कल हमारा रिक्वायर्ड सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का चूंकि रेडियस उन्होंने दिया हुआ है कि r जो है वो 4 है, तो जब इसको इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास x माइनस h की जगह 0 आ जाएगा, तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो जब इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 16, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस या इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा ए। अब इसके बाद ये स्टूडेंट जो हमारा लास्ट एमसीक्यूज है वो बताया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ सर्कल्स। हमारे पास 2 सर्कल्स की इक्वेशंस हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 49 इक्वल 0, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हम देख सकते हैं -49 दूसरी साइड पे जाएगा तो +49, और 49 को लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसका रेडियस 7 यूनिट है, और इसी तरह -25 दूसरी साइड पे जाके 5 स्क्वायर बनेगा। तो ये भी ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है और इसका रेडियस जो है वो 5 यूनिट है। तो उस रेडियस का वैल्यू 7 है, इस रेडियस की वैल्यू 5 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा रेडियस का तो वो हमारे पास जो है वो आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हमारे पास बनेगा सी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना सीखा जब सेंटर और रेडियस गिवन हो। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल करके कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।